2025 को 21 साल की उम्र चाहिए और 40 साल से कम। 40 साल से ज्यादा वाला तो नहीं है कोई? हाँ। तो 1/1/2025 को 21 साल किसकी हो जाएगी? कितने लोग हैं जिनकी हो जाएगी? वापस हाथ खड़े करो देख। बस इतने की होगी। तो फिर एग्जाम देने वाले इतने बड़ी संख्या में कैसे थे? ये संख्या कम है और पहले वाले आज ज्यादा थे। हैं? 40 वाले हैं वो लोग। देखने तो नहीं लगते हैं। हाँ। हाँ ठीक है, अभी अभी करवाते हैं। तो जो जो देखो, पहली बात तो ऐसे फालतू एग्जाम नहीं देना है कि एलिजिबल नहीं हो और तुम कहोगे हम फिर भी देंगे हम तो एग्जाम। कई तो अभी देखो क्या है कि अब ये नई वैकेंसी आई, 3 वैकेंसी आती है तो कई सारे ऐसे पुराने भूमि होते हैं, वो गड़े जो है वो कहीं अभी तक तो कहीं पर जो है वो गुफाओं में थे। अब उन गुफाओं से वो बाहर निकल के आएंगे और निकल कर आकर क्या देंगे? फिर वो ज्ञान देंगे, कई प्रकार के ज्ञान तुम्हें दिए जाएंगे। तो ऐसे फालतू के ज्ञान नहीं लेने हैं, ठीक है? और उसमें से एक ज्ञान ये भी होता है कि एक बार जो है एग्जाम देके तो देख लो, एलिजिबल नहीं हो तो क्या हुआ, तो ही देके देख लो, कम से कम एक्सपीरियंस ही होगा। तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? देखो पहले कुछ लोग ऐसे दिया करते थे, ऐसे पहले चल जाता था। वर्तमान के अंदर आरपीएससी और सरकार और ये सब बहुत इन मामलों में बड़े सख्त हैं। डमी कैंडिडेट्स जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है? तो जो पेपर लीक वगैरह के अंदर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसमें कई सारी गिरफ्तारियां किस बात की है? डमी कैंडिडेट्स की है कि भाई जो व्यक्ति एग्जाम किसी और की जगह दे रहा है, तो आप गलत अगर सूचना भर के एग्जाम दे रहे हो तो वो भी अपने आप में एक अनफेयर प्रैक्टिस है। तो इसलिए फंस जाओगे उसमें। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर एग्जाम नहीं देना है। तभी दो जब आपको एलिजिबल हो तभी देना, और तब फिर पूरा ही दे देना। फिर ऐसे नहीं है मैं एक बार दे के देख लूँ और फिर 2 बार दे के देख लूँ और फिर एक ही बार दूंगा और फिर तो पूरा ही दूंगा, ठीक है? तो इसलिए वो वाला काम तो करना नहीं है। और जो लोग एलिजिबल हैं उनको क्या देने हैं? उनको एग्जाम देना है, ठीक है? उनको तो देना ही है। जो एलिजिबल है उनको तो देना ही है एग्जाम। ऐसे नहीं सोचना कि एक दिन मेरी तैयारी बहुत अच्छी होगी इस बार तो क्या अगली बार। तो अगली बार नहीं होता है, फिर इसी बार होता है जो, तो फिर जोर लगाना है। फिर अब जैसे मतलब क्योंकि देखो क्या होता है कि एक वो मैंने पहले बताया था, पार्किंसंस लॉ होता है ना, समय जितना होता है ना व्यक्ति का एफर्ट उसी के हिसाब से होता है। कि अगर व्यक्ति को लगता है कि अभी समय बहुत है, अभी तो मैं तो 2026 के लिए 27 के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो उसका एफर्ट क्या रहेगा? वो वैसा ही रहेगा। और अगर व्यक्ति कहे कि नहीं मैं तो अभी फरवरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जनवरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर उसका एफर्ट बढ़ जाएगा। वो सुबह शाम खाने पीने में सब जगह एक ही चीज सूझेगी उसको, और वो क्या है? पढ़ना। वो खाएगा भी पढ़ाई और वो सोएगा भी पढ़ाई। उसको सपने भी किसके आएंगे? पढ़ाई के ही आएंगे। इन्फ्लेशन के सपने आ रहे हैं आपस में, ये नियंत्रित होगा, हो गई नहीं नहीं नहीं, 4%, 4% ±2% आसपास वाले सोचेंगे। तो ऐसा हो जाना चाहिए। तो इतनी ज्यादा डूब कर पढ़ाई करोगे तो ही हो सकता है, मतलब उसके अंदर फिर सब चीजें एक ही निमित्त है, एक ही लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या है? वो सेलेक्ट होना है। उसके बाद में तुम्हारे सारे विचार, तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारे सारे क्रियाकलाप सिर्फ उस एक ही लक्ष्य के निमित्त हो, तब जाकर तो व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है। और अगर हो कि नहीं नहीं थोड़ा तो मैं ये भी कर लेता हूँ, और थोड़ा फिर मैं थोड़ा और जो है घर पे थोड़ा काम है तो वो भी कर लेता हूँ, बीच में भी दिवाली आएगी थोड़ा दिवाली मना लेते हैं, थोड़ा तो जो है इधर उधर ही घूम लेते हैं, तो फैसला फिर हो गया फिर काम। फिर 2027 के लिए तैयारी करना, तैयारी कर लेना तो इसलिए और अब, हाँ तो अब क्या करेंगे? अब फिर इसके अंदर अब कुछ लोग हैं जिनको नहीं देना है और कुछ लोगों हैं जिनको देना है। तो जिन जिनको एग्जाम देना है इस बार का, तो वो अभी एक पर्ची घुमाएंगे, एक पेपर घूमेगा, उसके अंदर अपना नाम लिखना और रोल नंबर लिख देना और एनरोलमेंट नंबर लिख देना और जो बैच है वो बैच का नाम लिख देना, ठीक है? और फिर वो लिख कर आगे घुमाते रहना जिन जिनको देना है वो। और साथ साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख देना, कहीं ऐसे नहीं कुछ झूठे लिख दिया हो किसी ने। क्योंकि ये फिर अब ये बैच होंगे बाइफरकेट। अब बैचेस क्या हो जाएंगे? अब ये बाइफरकेट हो जाएंगे, कुछ लोगों को अलग रखा जाएगा और कुछ लोगों को अलग रखा जाएगा। बस जिनको आराम से पढ़ना है उनको आराम से पढ़ें, जिनको तेज पढ़ना है कि नहीं साहब हमें तो आप जो है बस अब हमें हाईवे पे ले आओ आप, तो उनको फिर हम जो है एक्सप्रेस वे पे ले जाएंगे और जिन लोगों को कि नहीं साहब हमें तो कम हमारे साथ में क्यों अन्याय कर रहे हो, हम तो भी फर्स्ट ईयर के ही हैं, अभी अभी पास करके आए हैं, तो उनको फिर हम वैसे रखेंगे, ठीक है? तो इसलिए तुम्हारा चेंज किए जाएंगे। तो लाओ भाई, कहाँ है पेपर? आ रहा है पेपर? तो पेपर आएगा और उसके अंदर सब जो है वो ये बात तो जल्दी लाओ, तो क्या कर रहे हो फिर इतनी देर? पेपर आ रहा है मतलब हद कर रहे हो यार। ये तो तैयार होना चाहिए था ये तो। ठीक है, तो ये लिख देना है ना। तो फिर अभी लोगों को पढ़ो देखो। और ज्यादा लोड नहीं लेनी है ना। हाँ बोल। हाँ क्या है?
फर्स्ट पेपर है तुम्हारा? हाँ। क्या कहना क्या चाहता है? यूथ चाहता क्या है? हैं? अरे तुम चुप रहो यार, एक तो ये अकेले आदमी बोलने दो एक तो। हाँ बोलो, आराम से बोलो। हाँ हाँ बोलो ना यार, तुम बोलते रहे। 4 महीने प्री को मिलेंगे, हाँ। हाँ 4-5 महीने बाद मेंस मिलेगा। करनी पड़ेगी। हाँ। तो तुम मत दो। वो तुम्हें तुम्हारे पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं भाई मैं इसमें तैयारी कर लूंगा कि नहीं करूंगा। तुम कहोगे नहीं मेरे को तो तैयारी के लिए 2 साल चाहिए, तो 2 साल चाहिए, 2 साल ले लो। ये तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है मेरे बंधु। ये तुम्हें व्यक्तिगत सोचना है कि भाई मेरी तैयारी, मैं अभी इसके अंदर जल्दीबाजी में पढ़ूंगा तो मेरी ये भी तैयारी ढंग से नहीं होगी, और मैं क्या पता मेंस लिखूंगा सही से होगा कि नहीं होगा। और मुझे तो साहब, मैं तो अपने टाइम चाहिए, अपने को तो टाइम चाहिए, तो फिर टाइम लो। अरे तो तुम ये लॉजिक मेरे को मत दो, ये लॉजिक अपने आप को दो। हाँ मुझसे पूछ रहे हो तो ये तुम्हें निर्णय लेना, मैं तुम्हें कैसे बता दूं? देखो मैंने अभी तुम्हें बताया, सही कौन सा रहेगा? सही तो सामने लक्ष्य होता है ना, तो वही सही रहता है। आई हुई चीज जो है ना, वो सबसे सही रहता है। और जब व्यक्ति आदमी कहता है, मैं तो आराम से करूंगा, मेरे तो अभी तैयारी जो 2 साल में होती है, तो फिर तो 2 साल में नहीं, वो 5 साल में भी नहीं होगी। और जब व्यक्ति यूं लग जाए ना कि तैयारी क्या होती है, अब भी कर देंगे, और अभी कर देंगे तो अभी ही कर देंगे। दोनों प्रकार के लोग हैं संसार के अंदर। तीसरी, शिवाक्षी खांडल को जानते हो? शिवाक्षी जो है, बहुत बहुत कम एग्जाम्पल। हाँ तो कम ही होते हैं, सिलेक्शन कम ही होते हैं, तो बहुत कम ही होंगे ना एग्जाम्पल तो। यार एग्जाम्पल ज्यादा हो जाएंगे तो सिलेक्शन ज्यादा नहीं हो जाएंगे? 733 पोस्ट है, 733 एग्जाम्पल हैं। एक साल में 733 एग्जाम्पल ही है इस साल तो अब तुम्हें वो 733 में आना है कि नहीं आना, ये देखना है। कौन होते हैं सेकंड अटेम्प्ट वाले? ये सेकंड अटेम्प्ट जो है, किसी का अगर है तो कोई कारणों से है सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट की जो तैयारी होती है वो सबसे अच्छी तैयारी होती है। और हालांकि ये है भाई, वो पहले से कुछ, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट से उन्होंने पहले से तैयारी करी, तो वो तो उनकी जागरूकता है, अगले वालों ने पहले से तैयारी कर रखी है। अपन लेट भी जाएंगे, और दोनों काम, फिर एफर्ट बढ़ाओ। भाई अगर तुम्हारा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम कितने साल पढ़ना चाहते हो ये बताओ? हाँ। हाँ घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। है? वो समस्या है, वो समस्या है तो मत करो। मत करो तो, समस्या है तो मत करो, बैठो। देखो, तुम्हें ये एग्जाम देना है कि नहीं देना, कि भाई मैं, ये मान लो अभी तो 8 महीने तुम्हें मिलेंगे, और 8 महीने मिलेंगे, 9 महीने मिलेंगे, 10 महीने मिलेंगे, किसको पता है? तुम पता है क्या? तुम पता है कि ये बात कि 8 महीने मिलेंगे? भाई लगभग क्या, अभी जनवरी में होने वाला था मेंस, 2023 वाला जनवरी में होना था, जुलाई में हुआ है। तो जुलाई में हुआ तो फिर टाइम मिला कि नहीं मिला उनको? मिल गया न? और हर बार जो है ऐसा कुछ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जिसके कारण समय मिल जाता है। और नहीं मिलता तो भी व्यक्ति, अरे लोग 20-20 दिन की तैयारियों के अंदर मेंस दे देते हैं। सबकी सिचुएशन जो है ऐसी रहती है। तुम्हें लगता है कि अब तो साहब इन्होंने तो 2 साल से तैयारी कर रखी है, तो इनको पता नहीं क्या ही आता होगा। कुछ नहीं आता, मिल लेना कभी उनसे। अरे तैयारी जो है ना वो होती है, मतलब जोश से होती है। और आपने पहले कितना पढ़ा हुआ है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपने एग्जाम वाले टाइम पर कितना पढ़ा हुआ है वो महत्वपूर्ण है। आप जो है मान लो कि ओलंपिक के अंदर कोई खेल रहा है व्यक्ति, और कई सालों से तैयारी कर रहा है, लेकिन साहब ओलंपिक से 5 महीने पहले जो है वो आराम करने लग गया, क्या अपन नहीं करेंगे, आराम से बैठे, तो वो नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा। और अगर व्यक्ति जो है वो साहब अभी शुरू हुआ है, और मतलब अपनी पूरी एफर्ट के साथ लगा हुआ है, और पूरे एफर्ट के साथ लगा हुआ है, तो वो निकलते भी है ऐसे ऐसे एग्जाम्पल। अब फिर एक भाई इनके एग्जाम्पल कम है, तो हाँ तो फेल होने वालों के एग्जाम्पल ज्यादा ही रहेंगे ना। कम कैसे हो सकते हैं उनके एग्जाम्पल? जितने लोग एग्जाम देंगे उसमें तो फेल होने वालों की संख्या ज्यादा ही रहेगी। सिलेक्शन तो सीटें कम ही है, तो सिलेक्शन के एग्जाम्पल भी कम ही रहेंगे, और प्रॉपर आरएएस के एग्जाम्पल तो और भी कम ही रहेंगे। तो उनकी 28 तो पोस्ट है तुम्हारी प्रॉपर आरएएस की, कितनी पोस्ट है? मात्र 28। तो प्रॉपर आरएएस के एग्जाम्पल कितने होंगे? 28 ही होंगे। अब उनके अंदर से भी कोई फ्रेशर टाइप का आदमी आ जाए, तो वो तो उसकी काबिलियत है ना उसमें।
और काबिलियत तो एक भी अगर व्यक्ति ऐसा कर पा रहा है तो फिर बाकी क्यों नहीं कर पा रहे? जब एक आदमी कर पा रहा है तो बाकी भी कर पाएंगे। ये तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। और ये जो खेल है ना, ये खेल किताबों के, नॉलेज के, इनके कम है। ये खेल है कॉन्फिडेंस का। ये लड़ाई किस बात की है? कॉन्फिडेंस की है। अपने आप पर रखो पूरा भरोसा कि इस संसार का सबसे टैलेंटेड आदमी मैं ही हूं, और भगवान ने मेरे को तो भेजा ही इसीलिए है कि तेरे को तो आरएस ही बनना है। तो अपना कॉन्फिडेंस तो उस लेवल का रखो कि अपन कर लेंगे। तुम पहले ही सोच रहे हो कि नहीं 8 महीने में तो नहीं होगा, 12 महीने में, तो 12 में भी नहीं होगा, 24 में भी नहीं होगा, 24 में भी कुछ नहीं खास नहीं होने वाला। यहाँ 24 वाले भी कहीं घूम रहे हैं, और 24 क्या, मैं 10-10 साल घूमने वाले बता दूं तुमको, जो घूम रहे हैं 10 साल से भूत बने हुए, मोक्ष मिल नहीं रहा उनको। अब वो कह रहे हैं साहब हमारी तैयारी अभी तक हुई नहीं। नहीं होगी तो तैयारी तैयारी करने के लिए चाहिए होता है मतलब एकदम पूरा जोश और पूरा डेडिकेशन जो है वो उसकी तरफ चाहिए होता है, तब जाकर तैयारी होती है। तो वो डेडिकेशन भले तुम 3 महीने के लिए ले आओ और भले तुम 2 साल के लिए ले आओ, और 2 साल भी कर लोगे तो वो डेडिकेशन तो 3 महीने का, 3-4 महीने का आएगा। कितना जोश कर लोगे? तो जोशीली पढ़ाई कितनी देर होती है? कितना कितना टाइम जोशीली पढ़ाई होती है? तुम अपना सब कुछ छोड़ के एक ही उसमें काम में लग जाओ, ये कितने दिन कर सकते हो? 3-4 महीने कर सकते हो ना एक बार तो। भाई एक बार तो 3-4 महीने गए तो प्री तो पास हुए, फिर जैसे प्री पास हुए फिर एकदम से थोड़ी सी सांस ले लो, फिर वापस लगे, फिर मेंस हो गया। तो ये इतनी बार किया जा सकता है। जोश तो इतनी देर देर हो सकता है, और जब तक ये पूरा जोश से पढ़ाई नहीं होगी तब तक वो पूरा होगा भी नहीं काम। तो इसलिए सामने दिख रहा हुआ है, लक्ष्य दिखा हुआ हो, दिख रहा हो तो उसके बाद में अपना कॉन्फिडेंस रख के और उसमें लग जाना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं अपने तो बिल्कुल प्रवृत्ति बहुत ही अलग प्रकार की प्रवृत्ति है, अपन को तो उसमें समय चाहिए होता है, तो तुम समय ले सकते हो। लेकिन मेरा तो व्यक्तिगत एडवाइस तो ये रहता है कि जिसके सामने अगर जो लक्ष्य दिख रहा है उस लक्ष्य में उसको क्या करना चाहिए? कूद जाना चाहिए। और कूद जाना चाहिए, लक्ष्य में कूदोगे न तो तब अपने आप तैरना सीख जाओगे। एक बार पानी में कूदोगे तो तैरोगे, छपके मारोगे, थोड़ी देर डूबोगे, थोड़ी देर ऊंचे हो गए, और समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, अरे बह गए। जैसे बह रहे हैं वैसे, जैसे बह रहे हैं बाकी लोग बह रहे हैं वैसे अपन भी बह जाएंगे। और थोड़ा बहुत अगर तुम शांत होकर और काम करने लगोगे तो ऐसा कोई बहुत कठिन काम नहीं है। प्री निकालना कोई बहुत ज्यादा कठिन काम जो है वो नहीं है, अगर व्यक्ति शांत होकर तैयारी करे तो। लेकिन बार बार अपने आप के ऊपर डाउट करता रहे कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सफल होने वालों के एग्जाम्पल तो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो नहीं होगा सब। तो आपको अपने आप के ऊपर भरोसा क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। अपने आप को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि नहीं अपन जो है वो इस काम के लिए बने हुए हैं और अपन ये काम कर सकते हैं। अपने अंदर वो ऊर्जा है, अपने अंदर वो शक्ति है, अपने अंदर वो समझ है, अपने वो कंसंट्रेशन है, और भगवान देता है फिर कंसंट्रेशन अपने आप सब दे देता है। जैसे तुम उस मोड में आओगे तो तुम्हें ऐसा समझ ऐसे आने लगेगी, धड़ 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 धड़। अभी मैं इतनी बार समझाता हूँ तो कोई बात नहीं समझ में आएगी, बैठा नहीं। और व्यक्ति अगर उस मोड में होता है ना, जब जैसे अभी तुम तो अभी हो, इसके बाद में प्री वाले बैचेस बनेंगे अभी कुछ समय बाद में, वो भी तो हिम्मत करके आएंगे। अभी तो लोग आने बाकी हैं, और वो लास्ट में भी आएंगे। लास्ट में भी वो लोग जो है उसमें से कुछ लोग प्री निकालेंगे, प्री वाले बैचेस बनेंगे, पहला बैच बनेगा, दूसरा बैच बनेगा, फिर उसमें से कुछ लोग जो है वो प्री निकालेंगे, प्री निकालेंगे, फिर वो मेंस देंगे। और मेंस में हालांकि उनको लास्ट में ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा बहुत समय और मिल जाता तो हम जो है पता नहीं क्या कर देते। और भगवान जो है उनको फिर ज्यादा अच्छी जिजीविषा होती है तो उनको भगवान थोड़ा बहुत समय दे ही देता है, और देते ही फिर वो क्या करते हैं, वो फिर पूरा जोर जो है वो लगा देते हैं। और जिन लोगों के पहले जैसा थी अच्छी तैयारी थी, वो लोग क्या करते हैं, उनको जब समय मिलता है तो समय मिलते ही वो फिर इधर उधर दूसरे कामों में लग जाते हैं। और जैसे दूसरे कामों में लगते हैं तो फिर जब एग्जाम का टाइम आता है तो फिर उनकी इंटेंसिटी का लेवल कम होता है और बाद वाले लोगों की इंटेंसिटी का लेवल ज्यादा होता है। एग्जाम के टाइम में आपने कितनी पढ़ाई की वो बहुत महत्वपूर्ण पढ़ाई होती है। उससे पहले क्या किया था, इस बात से ये मत सोचो कि ऐसे कुछ लोग वो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ आता है, उनको बहुत कुछ खास आता नहीं। अगर उनको आता भी है तो उनके जोश जो है वो क्या हो चुका है, उनका कम हो चुका है। जोश को मेंटेन रखना ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, और इसको मेंटेन रख ले जो व्यक्ति, जो रख पाता है वो तो निकल जाता है, जो नहीं रख पाता है वो फिर रह जाता है। और अभी तुम्हारे पास में जोश है, नई नई वैकेंसी आई हुई है, और ये तो हर साल आ रही है, मतलब पिछले साल आ गई वापस इस साल आ गई, ये तो और अच्छी बात है। और इस पूरे जोश के साथ में जो लग जाओ तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर लिख देना तुमको जहाँ चाहिए वहां, जिसको देना हो या जिसको नहीं देना हो वो फिर बाकी बाकी इतना कहने के बाद भी फिर अपना निर्णय तो देखो खुद का ही होता है, खुद का निर्णय आप खुद लो, व्यक्तिगत रूप से निर्णय लो। चलो पढ़ो, देगा अपने तो पढ़ते हैं क्या, राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय कौन अपनाता है? सरकार के द्वारा।
ये लिखने वाला काम इतने शांत तरीके से होना चाहिए कि किसी को डिस्टरबेंस भी नहीं हो और ये काम भी हो जाए। हाँ लिखो, राजकोषीय उपाय, ये उपाय सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं। दीज मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, ये उपाय सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं। दीज मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। नाम, एनरोलमेंट नंबर, बैच, अरे तो तुम बना दो यार ऑप्शन एक, नाम का ऑप्शन नहीं है तो। ब्यूरोक्रेटिक समस्या है तुम्हारी। ये उपाय सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं। दीज मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। अब जो सरकार के कार्य हैं उनको कितने भागों में बांट देते हैं? 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सरकार इसमें कितने प्रकार के कार्य कर सकती है? 3 प्रकार के काम कर सकती है। क्या काम कर सकती है? देखो देखो, अगर इन्फ्लेशन है तो, टाइम वैसे खराब हो गया यार आज तो।